Hello students, good morning and welcome back to DSS online classes. In previous lecture we were discussed about Raoult's law and today we are going to start our new topic, that is ideal solution and non-ideal solution. Dear students, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने राउल्ट्स लॉ को अच्छे से पढ़ लिया था और आज का हमारा जो टॉपिक है आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो उसी पे बेस्ड है. नाउ वी स्टार्ट आइडियल सोल्यूशन. तो अगर आपसे कोई पूछे आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, किसको हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान देने होते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए. फर्स्ट पॉइंट हमारा है दो सोल्यूशन विच फॉलो, आप लिख सकते हो दो सोल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन, या फिर कह सकते हो अंडर एनी कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, आप बोलते हो कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज जीरो. यानी जब कभी भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसके अंदर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो जो वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए वो चेंज नहीं आता है, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, उसका चेंज क्या होता है, जीरो होता है. तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. बच्चों ध्यान देना इतनी बात. नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वो है डेल्टा वी, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो इक्वल टू जीरो. अब ध्यान देना, डेल्टा एच क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है तो बता देना, चेंज इन इंथैल्पी. ध्यान देना, जो इंथैल्पी चेंज होगा कब, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा. इसका मतलब सीधे सीधे है कि नो चेंज इन इंथैल्पी, आप लिख सकते हो नो चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो उसकी इंथैल्पी में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है. इसका मतलब सीधे सीधे है नाइदर लूज और हीट ऑफ हीट नॉर एब्जॉर्ब ऑफ हीट. यानी कि ध्यान देना, आप बोल सकते हो नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लिख सकते हो, या एब्जॉर्ब ऑफ हीट बोल सकते हो. सिंपल सी बात है कि आइडियल के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये तीन टॉपिक को हमें ध्यान देने की बात होती है कि इसमें आप बोल सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, उसे हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं. या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, यानी कि चेंज डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. इसका मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. थर्ड पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो इक्वल टू जीरो, मींस नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉर एब्जॉर्ब ऑफ हीट. आप इस बात को बोल सकते हो नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉर एब्जॉर्ब ऑफ हीट, ये बात आप बोल सकते हैं. अब ध्यान देना, अगर हम बात करें कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि आपको जो चेंज इन वॉल्यूम है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो क्यों होता है, और अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो क्यों होता है. इस बात को समझने के लिए इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं.
अब ध्यान देना, जब कभी भी आप सोल्यूशन बनाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपके पास होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट आपका होता है सॉल्वेंट, और फिर आपका ये बन जाता है सोल्यूशन। ठीक, तो मान लो आपके पास सॉल्यूट जो है वो ए है, तो जाहिर सी बात है जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे ए, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जाहिर सी बात है हमारा सॉल्वेंट है अगर बी, तो बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल होंगे, तो इनके बीच में भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और आप कह रहे हैं कि इनको हम क्या करेंगे, मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स करके, और हम क्या बना रहे हैं, ए बी, मतलब एक हम सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ध्यान देना होता क्या है इसमें, कि यहाँ पे समझो इस बात को कि जो ए और ए के बीच, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह इक्वल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो सोल्यूशन का ए और बी है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉल्यूशन का भी होगा, तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल हैं जितने डिस्टेंस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में थे उतने ही डिस्टेंस में कहाँ पे होंगे, सॉल्यूशन के अंदर होंगे। इसका मतलब है कि ना उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, ना बहुत ज्यादा रिपल्सन हुआ, तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। किस केस में, आइडियल के केस में। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर चेंज इन इंथैल्पी आपका जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जीरो क्यों आता है, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं, देखो जब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, और अगर सॉल्यूशन के भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो जाहिर सी बात है जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम डाले होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सॉल्यूट के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा। और जब कोई चीज ब्रेक होता है तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन में उतना ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से जितना हीट इवॉल्व हुआ ये उतना हीट एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक होने में जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उतना ही एनर्जी नया बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है या नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ए और बी के बीच में है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जो नेट आपका चेंज इन इंथैल्पी है ये भी क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब एक बात समझो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें और इंथैल्पी में कुछ चेंज देखने को ही ना मिले? भाई बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो देखने को जरूर मिलेगा। वही केस वॉल्यूम के साथ होता है, वॉल्यूम या तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है नहीं थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम परफेक्टली आइडियल कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं। इस बात को समझिए, ध्यान देना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए नथिंग इज आइडियल इन दिस यूनिवर्स। जाहिर सी बात है कि हम आइडियल एक इमेजिनरी चीज होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई चीज नहीं होता है जो आइडियल हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नियर टू आइडियल कुछ चीजें होती हैं जो आइडियल के करीब करीब यानी नियर कैरेक्टर्स को शो कर सकती हैं। लेकिन आइडियल के केस में क्या हो रहा है, आइडियल के केस में ध्यान देना क्या हो रहा है कि जो राउल्ट्स ने टोटल प्रेशर थियोरेटिकली दिया था, यानी कि टोटल थियोरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल है, टोटल ऑब्जर्वेबल प्रेशर के। यानी कि थियोरेटिकल प्रेशर जितना उन्होंने कैलकुलेट करके प्रेशर दिया, हम जब एक्सपेरिमेंट करने गए तो हमको उतना ही प्रेशर एग्जैक्ट मिल गया। ये कब होता है, आइडियल के केस में। इसीलिए बोलते हैं कि आइडियल जो होता है वो इमेजिनरी चीज है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो जब हम पहले ही बोल दिए कि नथिंग इज आइडियल, तो जाहिर सी बात आइडियल के एग्जाम्पल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान देना, हमने ये भी बोला है कि आइडियल के नियर क्लोज सोल्यूशन बन सकता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नियर आइडियल सोल्यूशन, नियर आइडियल सोल्यूशन आपका बनेगा। एग्जाम्पल में चाहो तो लिख सकते हो नॉर्मल हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक आइडियल नियर आइडियल सोल्यूशन देखने को मिलता है। उसी तरह हम अगर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल का तो हो जाएगा ब्रोमो इथेन एंड
क्लोरो इथेन। और थर्ड एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो बच्चों ये रहा हमारा आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन।